क्लास में यानी पिछला वीडियो में हम लोग चर्चा किए प्रतिबाधा, प्रतिबल और रेजोनेंस के बारे में। इसके बाद बाबू हम लोग चर्चा किए उससे पिछला वाला क्लास में एसी जनरेटर के बारे में। फिर उससे पहले सबसे पहले जो चर्चा किए हम लोग चर्चा किए ट्रांसफार्मर के बारे में। आज जो हम सब जो चर्चा करना है, आज का जो क्लास में आज का वीडियो में हम सबको चर्चा करना है, सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट क्या चीज़ है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होता है, टाइम पीरियड क्या चीज़ होता है, मैक्सिमम वैल्यू और एम्पलीट्यूड क्या होता है। आज हम सबको ये 4-5 चीज़ पर हम सबको चर्चा करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो मेरा क्लास है, सबसे पहला जो है जो कि भाई मैक्सिमम वैल्यू और एम्पलीट्यूड क्या चीज़ है। मैक्सिमम वैल्यू और एम्पलीट्यूड क्या चीज़ है, माने शिखर मान अथवा आयाम क्या चीज़ है। तो देखो, चुंबक के क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली की दो स्थितियों में परिपथ में उत्पन्न प्रतिवर्ती वोल्टता तथा प्रतिवर्ती धारा का मान अधिकतम होता है। सुनो, कहते हैं किससे है भाई? सबसे पहले कहते हैं कि जब चुंबक के क्षेत्र में घूमती हुई चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई चुंबक के क्षेत्र में घूमती हुई दो स्थितियों में घूमती हुई कुंडली दो स्थितियों में परिपथ में उत्पन्न प्रत्यवर्ती वोल्टता तथा प्रत्यवर्ती धारा के मान तथा प्रत्यवर्ती धारा का मान अधिकतम होता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं भाई? तो उसे मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, या तो फिर एम्पलीट्यूड, या तो फिर मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब इसको समझो, कहता क्या है कि चुंबक के क्षेत्र में जब कोई कुंडली घूमता है, मान लो बाबू कोई एक कुंडली है और इसमें एन एस नॉर्थ और साउथ, इसमें क्या एक कुंडली है यानी कॉइल, COIL कॉइल। ये जब एक कुंडली जब घूमता है ना बाबू, तो इसमें वोल्टेज का तथा धारा का कौन सा वोल्टेज यानी प्रत्यवर्ती यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट माने प्रत्यवर्ती धारा वोल्टेज और प्रत्यवर्ती धारा का मान जब अधिकतम हो जाए, जब मैक्सिमम हो जाए, तो मान लो चालू किया भैया जनरेटर, एकदम सीधे भाई एकदम जनरेटर चल कर देख, चालू कर जनरेटर, देखल जाए भाई, थिएटर नहीं बोलता है। फिर उसी तरह जैसे वो जनरेटर चालू होता पूरा फुल पिकअप में दी, जब वो एकदम जनरेटर का जितना था रे बाबू, एकदम वोल्टेज हुआ, पावर जितना पावर था बाबू, सारा का सारा पावर को क्या हमने क्या कर दिया, झकझोर दिया, माने सारा का सारा पावर को लगा दिया। यानी उसमें जब अधिकतम एकदम उससे ज्यादा और नहीं जाएगा, ना वोल्टेज उससे ज्यादा जाएगा, ना ही करंट उससे ज्यादा और जाएगा, तब इस स्थिति को कहेंगे क्या? एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे। यानी उसके बाद वो नहीं जाएगा, मतलब उसका जितना था ना बाबू पावर, सब ठोक ठक करके दे दिया गया। किसको? वोल्टेज को भी और करंट को भी, दोनों चीज को बाबू क्या किया एकदम पूरा ठोक दिया गया। वोल्टेज और करंट दोनों चीज को क्या किया गया जी, इसमें ठोक दिया जाता, मतलब कि
सब कुछ एकदम भैया मैक्सिमम पावर पर चले जाता है, उससे ज्यादा जाने वाला है उससे ज्यादा जाने वाला नहीं। है नहीं है। तो इसी स्थिति को कहेंगे क्या भाई, मैक्सिमम। माना समझ में आया? कब? जब हम चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली में, कुंडली दो स्थितियों में, जब वोल्टेज भी और करंट भी दोनों क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, अधिकतम हो, तब बात समझ में आया? वोल्टेज भी और करंट भी, यानी उसका बाद बाबू तोरा और जाएगा नहीं। जितना तोरा भैया जनरेटर का भैया तोरा पावर हुआ था ना, सब तो ठोक ठाक करके बोल तो धर दिया है। इसी स्थिति को कहेंगे क्या बाबू, हम लोग कहेंगे क्या, शिखर मान अथवा आयाम। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब रे बाबू देखो, दूसरा जो हमारा जो टॉपिक आता है टाइम पीरियड, इसको आवर्त काल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आवर्त काल। अब आवर्त काल कहेंगे किसे? तो जितने समय में चुंबक के क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है, यानी प्रत्यवर्ती वोल्टेज अथवा धारा अपना एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है, सुनो देखो भाई, प्रत्यवर्ती धारा आवर्तकाल यानी एसी करंट अथवा वोल्टेज, एसी करंट अथवा या तो एसी एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट अथवा अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जिसमें हिंदी होता भैया प्रत्यवर्ती धारा और प्रत्यवर्ती वोल्टेज है। प्रत्यवर्ती उसको कहते हैं वोल्ट तक। ये अपना एक चक्र पूरा करने में, अपना एक चक्कर पूरा करने में, या अपना एक चक्कर पूरा करने में, अपना एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है, जितना समय लेता है, ठीक, जितना समय लेता है, यानी वोल्टेज अथवा तुम्हारा धारा, यानी करंट अथवा वोल्टेज, करंट अथवा वोल्टेज एक चक्र को पूरा करने में जितना ही समय ले ले, ठीक उसी उसको क्या कहेंगे, लेता है, उसे उसका आवर्त काल कहते हैं। उसे उसका क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। आगे वाला बंद कर दो तो पीछे जाके बढ़ जाना, उसे आवर्त काल कहते हैं। पीछे वाला बेंच में जाकर एडजस्ट हो जाओ। उसे आवर्त काल कहते हैं। क्या? एक चक्र को पूरा करने में जितना टाइम लग जाए, चाहे वोल्टेज हो अथवा करंट हो, बस एक चक्कर पूरा करने में। इससे बाबू पता है जी, इसे बाबू टी से सूचित करते हैं, ठीक है, टी से सूचित करने, टी इक्वल टू 2 पाई बाई, इसको बोलते हैं बाबू ओमेगा। हमने आपको अगला क्लास में भी बताया था, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। ये बाबू आपको जितना बाबू समय लग जाए, ये जो एक्चुअली होता है ना ओमेगा बाबू, यहाँ पर होता है कुंडली का कोणीय वेग होता है, कुंडली का कोणीय वेग होता है, कोणीय वेग होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई, व्हाट इज टाइम पीरियड, टी मतलब टाइम यानी समय, ठीक है भैया, आवर्त काल क्या है, तो आप उसको ये जवाब दोगे कि जब एसी अथवा एबी अपना एक चक्र पूरा करने में, जब एसी अथवा एसी बोला तो अल्टरनेटिंग करंट, ए भी बोला तो अल्टरनेट वोल्टेज, अपना एक चक्र पूरा करने में जितना समय बस लेता अपना एक चक्र पूरा करने में जितना समय लेता है, उससे उसका क्या कहते हैं भाई, आवर्त काल कहते हैं। एक चक्र को पूरा करने में जितना समय लेता है, उससे हम लोग कहते हैं क्या है, उसका आवर्त काल कहते हैं। टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा यहाँ पर क्या होता है, कुंडली का कोणीय वेग, जितना टाइम लग जाए भाई, उससे हम लोग कहते हैं क्या बाबू, इसको ओमेगा से इसको सूचित कर। सॉरी को क्या बोलेंगे, टी टाइम रे, टाइम समय, हाँ जितना लगेगा। अभी तक हम लोगों ने 2 टॉपिक पर जाना, एक जाना क्या शिखर मान अथवा आयाम, और दूसरा बाबू हम लोगों ने जाना क्या कि भैया आवर्त। शिखर मान में क्या होता है कि जब चुंबक के क्षेत्र में कोई कुंडली घूमता है,
तो जब उसका प्रत्यवर्ती वोल्टेज अथवा प्रत्यवर्ती धारा का मान जब अधिकतम हो जाता अधिकतम है होता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या भाई, शिखर शिखर मान अथवा आयाम एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे और बाबू वॉल्यूम आवर्तकाल टाइम पीरियड किसे कहेंगे, जब बाबू कोई एसी अथवा एवी यानी अल्टरनेटिव करंट अथवा अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव वोल्टेज क्या कर आपने एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है, जितना समय लेता है बस उसे उसका आवर्तकाल उस समय को जितना बस समय समय लिया हाँ, T इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा अब बाबू एक आता फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ठीक है, फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी क्या चीज है सुनो, पता करो भाई आवृत्ति, आवृत्ति किसे कहेंगे, तो प्रत्यवर्ती वोल्टेज अथवा प्रत्यवर्ती धारा एक सेकंड में जितने चक्र को पूरा करती है वो जितना समय लेता है तो भैया आवर्तकाल, और जितना चक्र पूरा करे उसे कहते क्या भाई, हम लोग उससे उसकी आवृत्ति कहते हैं। उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको आवृत्ति कहते हैं। बात नहीं समझा चक्र यानी देखो, यानी एसी अथवा एवी अच्छा प्रत्यवर्ती वोल्टेज अथवा एवी यानी प्रत्यवर्ती करंट, प्रत्यवर्ती धारा अथवा प्रत्यवर्ती वोल्टेज, ठीक है भाई, प्रत्यवर्ती वोल्टेज एक सेकंड में, बस कितने सेकंड में, ये सब आवृत्ति में वो पूछेगा इस सेकंड में कि मिनट में कि घंटा में। तो ये बात मत सोचना भाई, जनरेटर वगैरह जो चलता हम लोग तो घंटा के हिसाब से पैसा लेता रहा भैया, डीजे वाला छोड़ा रहे दिन दमक करे मन सनक करे तो भैया थोड़ा घंटा के हिसाब से पैसा लेता ना। हाँ तो घंटा नहीं सेकंड, क्या था एक सेकंड में, बस बोला एक सेकंड में जितने चक्र पूरा करते हैं, जितने चक्र पूरा करते, मान लो 5 चक्कर 10 चक्कर जो भी चक्र पूरा करे एक सेकंड में जितने चक्र पूरा करते हैं उसे उसका आवृत्ति कहते हैं। उसे उसका क्या कहते हैं भाई, आवृत्ति कहते हैं। बस इसी उसको क्या कहते हैं भैया, आवृत्ति कहते हैं। F इक्वल टू 1/T होता है, F इक्वल टू 1/T। क्या मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, T मतलब होता है टाइम। आखिर जितना चक्र पूरा करे, जितना चक्र को क्या करे पूरा करे, इसका जो वो मात्रक होता है ना भाई, आवृत्ति का मात्रक होता है चक्र प्रति सेकंड, चक्र प्रति सेकंड या हर्ट्ज, या हर्ट्ज और HERTZ, इसको HZ से हम लोग सूचित करते हैं। इसे HZ से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। हम लोग देखो रे बाबू, हम लोग जो बाबू जो घर पर जो यूज जो करते हैं मिनिमम बाबू आपका वो 50 हर्ट्ज का होता है लगभग। हाँ घरेलू परिपथ में 50 हर्ट्ज का होता है। और अमूमन तौर पर बाबू जी इसका जो कोणीय आवृत्ति होती है यानी एंगुलर जो होता है बाबू फ्रीक्वेंसी होता है इसका 314 रेडियन प्रति सेकंड, यानी कोणीय माने वेग ओमेगा से 314 रेडियन प्रति सेकंड, 314 रेडियन प्रति सेकंड होता है। जो हम लोग जब वो घर पर जो वो यूज करते हैं जनरली तो इसका वोल्टेज का, हाँ वोल्टेज का कोणीय आवृत्ति एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हम लोग जो जनरल तौर पर घर पर यूज करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसी में आपका प्रॉब्लम तो एसी वगैरह सब चल जाएगा, एसी मोटर सब चलेगा, खाली पंखा हाँ सब चलेगा भाई, जितना घर का सामान है। हाँ लेकिन आपको खाली वायर मजबूत लगाना पड़ेगा, आपका सब चल जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई कि आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, आप उसको ये जवाब दोगे कि जब एसी अथवा एवी में माने अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यवर्ती धारा अथवा प्रत्यवर्ती वोल्ट का एक सेकंड में जितने चक्र को पूरा करे, जितना चक्र को पूरा करे यानी कुंडली में, जितना 5 6 7 हाँ कुंडली में ही ना चक्र को पूरा करेगा, जो भी 2 4 5 10 20 जितना भी चक्र को पूरा करे उसे उसका क्या कहते हैं, आवृत्ति। इसका जो मात्रक होता है भाई चक्र प्रति सेकंड या तो फिर हर्ट्ज होता है। हम लोग घरेलू तौर पर आमतौर पर कितने यूज करते हैं, 50 हर्ट्ज का यूज करते हैं।
और जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है वो लगभग 314 रेडियन पर सेकंड का होता है। थोड़ा रिपीट मारने दो। अगर वो मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए आपसे, आप ये जवाब दोगे जब चुंबक के क्षेत्र में कोई कुंडली में जब प्रत्यवर्ती वोल्टता यानी एसी यानी ए बी और एसी का मान अधिकतम हो, मान जब एसी तथा ए बी का मान क्या हो, अधिकतम हो, तो उससे हम लोग कहते क्या भाई, मैक्सिमम शिखर मान अथवा एम्पलीट्यूड कहते हैं। यानी जब मैक्सिमम हो। उसके बाद रे बाबू हमने जाना एसी तथा ए बी एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है, समय लिया तो क्या हुआ रे भाई, समय जब लेता है उसको कहते क्या है, आवर्तकाल। T = 2π/ω। अगर बाबू एक चक्र को पूरा करने में एक सेकंड में जितना चक्र को पूरा किया एसी अथवा ए भी, उसी को हम लोग कहते हैं क्या भाई, फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी। इसका जो मात्रक होता है भाई या चक्र प्रति सेकंड होता है। घरेलू में हम लोग कितना 50 Hz का हो जाएगा, लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कितना होगा भाई आपका 314 होगा। यहाँ तक में किसी को डाउट है? नो सर। हम अगला तीसरा चौथा टॉपिक जा सकते हैं। अब रे बाबू जो एक जो और आता है हमारा एसी और ए बी, ठीक है ना। अब एसी क्या होता है और ए बी क्या होता है, हम लोग उस समय से एसी और ए बी के बारे में फालतू से चिल्ला रहे थे उतना देर से। अब देखो पहले बात है एसी क्या चीज़ है, ठीक है। एक एसी का मतलब होता है बाबू, सुनो ध्यान दो, एक एसी का मतलब होता है भैया अल्टरनेटिंग करंट। एक एसी का मतलब होता है एयर कंडीशन, ठीक है। और एक एसी का मतलब वो भोजपुरी गाना में भी एसी वो लहंगा जो वाला है, तो लेकिन वो एसी वाला नहीं। अब हम सब एसी का मतलब समझना है भैया, फिजिक्स में वापस एसी को समझना है तुम्हारा वो अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, इसको मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अब क्या चीज होता है अल्टरनेटिंग करंट? 4-5 नंबर नहीं पता, बता रहे ध्यान दो। अब एसी में क्या होता है, किसे कहते हैं? क्या ऐसी धारा जिसके परिमाण व दिशा समय के साथ आवर्त रूप से बदलते रहे, अर्थात एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात जिसकी पुनरावृत्ति उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ होती है, उसी को हम लोग कहते हैं कभी एसी। यानी ऐसी धारा ऐसी धारा लिखा ऐसी, सॉरी लिख रहा, ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा, जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ आवर्त रूप से बदलते रहे, अर्थात एक निश्चित समय अंतराल के पास। वो परिभाषा इसलिए लिखते हैं, जिस भी बच्चे को जो यूट्यूब से लिखना वाला होगा वो लिख लेगा, इसलिए परिभाषा लिखा दीजिए। समझा? मान लो किसी को यूट्यूब से जो बच्चा पढ़ता है उसको अगर जरूरी पड़ेगा भाई तो लिखने का तो लिख लेगा, इसलिए परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ आवर्त रूप से बदलते रहे, अर्थात एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात निश्चित समय अंतराल के पश्चात एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात जिसकी पुनरावृत्ति उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ होती है।
उसी परिमाण के साथ होती है साथ होती है तो उसे अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यवर्ती धारा कहते हैं। तो उसे एसी अथवा प्रत्यवर्ती धारा कहते हैं। बस काटा क्या डिफिनेशन इसका फिर समझो कि ऐसे जी थोड़ा सा वीडियो स्टॉप करना नहीं बंद नहीं करना बन हो ही जाएगा, ये दूसरा काम है।